वो 8 साल का हिसाब जिन जिन लोगों ने झूठे केस में जो षड्यंत्रकारी है, जो अधिकारी है, उसे भी हम बख्शेंगे नहीं। आज के वक्त तक पहुंचाएंगे, तभी उनको महसूस होगा कि घर और परिवार से दूरी करने में क्या तकलीफ होता है, कि इन्हें तोड़ देंगे क्योंकि महिला है, कुछ नहीं करेंगी। लेकिन महिला का शक्ति शायद कोई ये नहीं समझा कि महिला नारी जब घर संभाल सकती है तो बाहर भी संभाल सकती है। इतना ही बोलेंगे कि सत्य की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है, और साथ ही साथ कष्ट भी है कि जो मेरा 8 साल बर्बाद हुआ, वो 8 साल का हिसाब जिन जिन लोगों ने झूठे केस में जो षड्यंत्रकारी है, जो अधिकारी है, उसे भी हम बख्शेंगे नहीं। आज के बाद मेरा एक ही उद्देश्य रहेगा, वो सारे लोगों को उस जगह पर पहुंचाएंगे, तभी उनको महसूस होगा कि घर और परिवार से दूरी करने में क्या तकलीफ होता है। कम से कम उस अधिकारियों को सबक सीखना चाहिए कि गलत पेन और कॉपी का जो इस्तेमाल किया अपने पैकेट भरने के चक्कर में। आज के बाद मेरा वही उद्देश्य रहेगा, और मुझे न्यायालय पे विश्वास थी, आज नहीं तो कल मुझे न्याय मिलेगी। सो न्याय का जीत रागिनी जी, ये सच की जीत 8 वर्ष जो 8 साल का कैसे गुजरा, आपको झारखंड का मुख्यमंत्री कहा जा रहा है। आप विश्वास नहीं कर सकते, वो पल वो दिन हम याद नहीं करना चाहते। 8 साल में हम किस किस स्थिति से गुजरे हैं, और एक महिला के लिए कितना संघर्षशील दिन था। लेकिन कहीं ना कहीं प्रभु और माता रानी मुझ में इतना शक्ति दी कि ऐसे लोगों से मुंह तोड़ जवाब दिया, और मेरे साथ पूरे कोयलांचल और खास करके धनबाद की जनता, हमारे सभी लोग एकजुट होकर इस लड़ाई में खड़े रहे, क्योंकि सबका विश्वास सिंह मेंशन परिवार और विधायक जी पे जी कभी ये लगा कि अंदर से आप टूट रही है, लगा कि व्यवस्था आपको बर्बाद कर देगा। अगला का मानसिकता थी कि इन्हें तोड़ देंगे क्योंकि महिला है, कुछ नहीं करेंगी। लेकिन महिला का शक्ति शायद कोई ये नहीं समझा कि महिला नारी जब घर संभाल सकती है तो बाहर भी संभाल सकती है। और हम एक ही उद्देश्य लेकर घर से बाहर निकले थे कि जो दाग लगा उसे दाग भी हटाएंगे, और विधायक जी को जिस तरह से विधायक के रूप में वो बाहर गए थे, विधायक के रूप में सूद ब्याज के साथ बाहर लाएंगे, सो बाहर लाए। मैडम, कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, आंखें में देख रहा हूँ दबदबाई हुई है आपकी। देखिए, जो 8 साल आप बोले ना, 8 साल में जो पल हम बिताए शायद आप महसूस नहीं कर सकते। ये छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर किस तरह से हम दिन रात बिताए, वो पल शायद हम याद करना भी नहीं चाहते। और उस पल के लिए मेरे जितने भी सहयोगी, मेरे साथी मेरे साथ खड़े रहे, मैं सबको धन्यवाद दूंगी। और मेरे बाबा भोलेनाथ जिस तरह से झोली में खुशियाँ दे रही है, तो आप सबके साथ कैसे है अभी फिलहाल ठीक है, डॉक्टर की निगरानी में है, बहुत जल्द स्वस्थ होकर अपने लोगों के बीच। लेकिन न्याय पे भरोसा था, और सत्य की जीत थी, और सच्चाई की जीत एक दिन होनी थी। और ऐसे विधायक जो आत्मसमर्पण किए, किसी के तरफ भगोड़ा नहीं थे, और एक भी केस, ये केस के बाद आप देख लीजिए कि आज के बाद कोई भी पिछड़ा पन्ना उठा कर दीजिए, एक भी केस उन पे नहीं था। लोगों ने केस और दाग लगाने का प्रयास किया, लेकिन कल गणपति बाबा का दिन था, प्रभु ने वो भी धो दिए, पूरे मुंहतोड़ जवाब के साथ विरोधियों को पे काली। जी, कल पिता के गोद में बेटी जब गई, क्या महसूस कर रही थी? देखिए कि वो तो एक पिता और एक माँ ही समझ सकती है। मेरे एक छोटे बच्चे, अपने छोटे बच्चे को दिल पे पत्थर रखकर हॉस्टल में डाले और घर से बाहर निकले कि मेरा एक उद्देश्य है कि अपने घर और परिवार को संभाले, और विधायक जी को जिस रूप में गए तो उस रूप में लाए। और मेरा आज उद्देश्य कहीं ना कहीं प्रभु सफल किए, क्योंकि सच्चाई के साथ तो भगवान भी रहते हैं। आपके साथ कोई खतरा महसूस कर रही हैं अभी आप? देखिए, खतरा क्या, जिसके साथ साक्षात भगवान हो उसके साथ खतरा क्या, प्रभु सब कुछ मनौती क्या, प्रभु सब कुछ जानते हैं। भगवान